चलाने 20,000 ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ फैक्ट्री बंद होगी, एजेंसी बंद कर दी है उन्होंने। ब्लैक में बिक रहा है 400 रुपए का हेलमेट अब 4500 रुपए का हो गया। 5,000 रुपए का चलान है, हमारा बंदा क्या करेगा। ये हेलमेट लिया मजबूरी के तहत, ये भी 1000 रुपए में मिला है। गवर्नमेंट से मेरी अपील है मरियम नवाज साहबा से कि हमारे ऊपर रहम करे। पुराना हेलमेट 1500 का खरीदा है। इस्तेमाल शुदा हेलमेट देखे नहीं जरा। एल्फी लगा के हेलमेट इधर बिका है 100 पीस था एल्फी वाला। फोम भी नहीं था, खाली बॉडी बिकी है 500 600 रुपए की। जिसे उधार लेकर 50,000 रुपए मैंने दिया हुआ है, एक हेलमेट नहीं मिल रहा है। गरीब का दुश्मन गरीब ही होता है। एक मंथ पहले मिले 1800 रुपए के लिए का रेट 5000 कर दिया। सेफ्टी वाली बात नहीं है इसमें। हम खुद नहीं सही आवाज के खड़े होना, ये हेलमेट आपको 400 से ऊपर ना मिले। मैं खरीदने आया हूँ 2000 लेके 4000 से कम हेलमेट नहीं मिल रहा, तो 2000 का चलान है। आजकल तो गिरफ्तारी कर रहे हैं। गोदाम में 10,000 कार्टन पड़ा है, वो दे ही नहीं रहे। ये जो फोर्स बनाई गई है इधर तवज्जो करे। ब्लैक पे मिल रहा था 4000 रुपए, पुलिस ने छापा मारा है, सील कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़द, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त आप जहां पर भी जाएं वहां पर आपको हेलमेट की बाज़कश नज़र आएगी, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस वाले हों जो चलान कर रहे हों या वो लोग जो हेलमेट ख़रीद रहे हों। हर जगह आपको ये हेलमेट नज़र आएगा। इस हेलमेट की इस वक्त मार्केट में जो कीमत है वो 3500 से 4000 के दरमियान है। ये कीमत पिछले चंद रोज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ऐसे लगा जैसे इनकी कीमतों को आग लग गई हो, स्काई रॉकेट ऊपर चली गई। और एक तरफ इत्तलात जैसे आती है कि जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई, तो दूसरी तरफ लाहौर शहर में हेलमेट की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है। वो लोग जो हेलमेट ख़रीदना चाह रहे हैं उनकी पहुंच से ये हेलमेट बाहर होता जा रहा है। ये हेलमेट इसकी कीमत पहले तकरीबन 700 से 800 के दरमियान थी, अब वही हेलमेट तकरीबन 3500 से 4000 रुपए का बिक रहा है। इसी पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। ये लाहौर होटल की मार्केट है और यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग दूर दराज से हेलमेट ख़रीदने आते हैं। आपने हेलमेट ख़रीदा है? ये हेलमेट खरीदे ना, ये आज मैं पकड़ा हुआ है। अभी मोटरसाइकिल ले रहा था, इसी वजह से तो आया हूँ। कहने के बाद मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया और हेलमेट हाथ में रखा हुआ है कि गुम ना जाए। फिर बाद में जाते हुए मुझे 5000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। इस वजह से हाथ में ये हेलमेट तो बहुत कीमती है। अब मोटरसाइकिल कीमती नहीं है, हेलमेट कीमती है। हेलमेट कीमती है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है हुकूमत को हमें इसी हेलमेट की क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत है इसको करनी। नहीं, हेलमेट तो वैसे ज़रूरी है। चलो ठीक है, हमें आपके लिए ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है, ज़रूरी है। फिर तो ऐसे कर ले, जो जुर्माना लगा रहा है उसकी जगह हेलमेट उसको दे दे। हेलमेट दे, हेलमेट दे दे उसको, हेलमेट दे दे। वो गरीब अभी क्या करे, 5000 किधर से जमा करे? यानी हुकूमत हेलमेट दे, हेलमेट दे दे उसको। उसको फिक्र है ना आवाम की, आवाम को हेलमेट पकड़ा के दे दे या कीमतें कम करवाए। कीमतें ये देख मार्केट में क्या पोजीशन चल रही है। अभी पहले हेलमेट कितने का मिलता था? मैं खुद 600-700 रुपए का मिलता। वाकई? हाँ जी। हेलमेट सादा वाला, ये हेलमेट जो है ना 4000 5000 6000 हाँ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾ ਲਓ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ पाना तो चाहिए है, पाना तो चाहिए है। ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਾ। ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਚਲਾਨ ਹੈ, 20000 ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਚਲਾਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। सिर्फ लाहौर में ये सिस्टम है, सिर्फ ये लाहौर में ये कानून है। नहीं, पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, होना चाहिए, है नहीं है, होना चाहिए। जो कानून बनाता है ये तो कहा कि इधर कर लेते हैं। नहीं, मेरी बात सुने खान साहब, मेरी बात सुने। जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ है। तो सब जगह में लागू होना हेलमेट चाहिए, हर जगह पे, पूरे पाकिस्तान में हर जगह लागू होना चाहिए। और ये कानून है, वैसे मैं बात आपको ये लागू है, होना चाहिए ना, लेकिन कीमत कम होनी चाहिए। लेकिन हर जगह कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। और इधर से सिर्फ लाहौर में करवा 700 रुपए का हेलमेट है जो आप ये 700 का है, 700 का 3500 का बेच रहे हैं। हाँ, तो दूर 3500 जाके हम का। लोग क्या बेचेंगे इसको? वहाँ पे कस्टमर मांग रहे हैं, उसको क्या दें? वहाँ पे पीरा फोर्स वाले हेलमेट उठा के लेके जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं? किसी को क्या दें ये बताओ? पीरा फोर्स को उठा के लेके जा रही है। वो कह रही इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं? लाहौर से उसको रसीद भी दिखाइए, 200 रुपये रख के बेच रहे हैं, फिर भी नहीं ले रहा। आप हेलमेट बेचते हो जी, आपको कितने का मिला है? 3500 रुपये का। और पहले ये कितने का मिलता था? 700 रुपये का। तो ये अब पीछे से महंगा हो गया है। पीछे से नहीं, इधर फैक्ट्री बंद होगी, एजेंसी बंद कर दी है उन्होंने। क्यों? वो हेलमेट ही नहीं है, उन्होंने महंगा बेचना, ब्लैक में बिक रहा है 400 रुपये का हेलमेट जो अब 4500 रुपये का हो गया।
ये आगे पसंद खुल के हजारी बात है। हेलमेट एक सेफ्टी है आवाम के लिए, लेकिन महंगा बहुत है। सेफ्टी तो है, महंगा बहुत है, क्या और करें। सख्ती हो गई तो महंगा हो गया। 5,000 रुपए का चलान है, माड़ा बंदा क्या करेगा आप खुद ही बता दें। 2,000 रुपए का पहले था, 5,000 रुपए का कर दिया। 400 रुपए का हेलमेट 4500 रुपए का सेल हो रहा है। मेन डीलर ने दुकानें बंद कर दी, आगे से हेलमेट ही नहीं है ताकि ब्लैक होए। भाई जारी बात है, तो जानबूझ के किया जारी बात है, यानी अवाम की मजबूरी से फायदा उठाया। बिल्कुल ऐसे ही है। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ सही कह रहे हैं भाई, गरीब पे लात टूटेगी, फिर भी गरीब पे ये भाई हेलमेट लेकर आए हैं। हमारे साथ वालेकुम सलाम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, 2 बार चलान करा चुका हूँ और ये हेलमेट लिया मजबूरी के तहत कि चलो भाई चलान से बचें। ये भी 1000 रुपये में मिला है। ये भी 1000 में मिला है। जी जी, खुदा आइन गवर्नमेंट से मेरी अपील है मरियम नवाज साहबा से कि हमारे ऊपर रहम करें यार, हम गरीब हैं, क्या करें यार। हेलमेट ले 4-4, 5-5 हज़ार का हेलमेट जो 1000 रुपये में मिलता था वो मिल रहा है। देखिए हेलमेट एक तो अच्छी चीज़ है, वो तो सिक्योरिटी होनी और चाहिए। हेलमेट पहनना चाहिए। पर देखिए आप अपने बच्चों को छोड़ के जी, जाते हैं, बिल्कुल, बाइक पे जाते हैं, वो मैं तो कहूँगा उनको भी हेलमेट पहनाएं। जी जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए बुरे वक्त का पता नहीं लगता किसी ऐसे- का। ऐसे- हादसा हम होते देखते हैं, ऐसे- तो वो कब हमारे साथ हो जाए ये हमें नहीं पता। ऐसे- ऐसे- और हमारे मजहब में भी कहा गया कि एहतियात लाजिम लाजिम है, है। ठीक है। तो हेलमेट तो होना हाँ चाहिए, जी। लेकिन आपकी ये बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि बहुत महंगा हो महंगा हो गया गया। अब ये क्या चक्कर है, यानी ब्लैक में बिक रहा है। ब्लैक में बिक रहा है। और इस पे कोई नहीं हाथ डाल रहा। नहीं नहीं वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। माफिया है ना। ये हेलमेट देखें, क्या वैल्यू नहीं है। कुछ भी नहीं है यार। ठीक है, हमने चालान से बचने के लिए ले लिया 1000 रुपये। और इससे सेफ्टी भी नहीं करनी। नहीं है सेफ्टी, क्या है, ये सर दिखावा है, दिखावा है, फॉर्मेलिटी है। वो भी 1000 का मिला है। 1000 का मिला। ये जो से दुकान तो इन्होंने खोली ये कोई अच्छी बात है पहले ये बताएं पता नहीं कोई नहीं। घूमने के इस बारे में कोई ख्याल नहीं आ रहा सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए उन्होंने खोल दिया। लो जी चलिए अभी तो हेलमेट की बात कर रहे हैं ना, आपने भी ले लिया। जी ये पुराना हेलमेट मैंने 1500 का खरीदा है जी। ये पुराना है, हाँ जी पुराना हेलमेट ये देखें 1500 का लेके अभी आया हूँ। पुराना 1500 का। हाँ जी पुराना 1500 का, ये देखे इस्तेमाल का भी नहीं है देखने को। नहीं यार, हाँ जी अभी मैं 1500 का लेके आया हूँ, पुराना है। हाँ जी ये पुराना हेलमेट, हाँ जी। इस्तेमाल शुदा हेलमेट देखिए जी जरा, हाँ जी 1500 का मिला। वाकई 1500 का हाँ मिला जी है। यार सही कह रहे हैं आप। यार 1500 का दे रहे हैं, मांग 2000 रहे थे, 1500 का मसा दिए। ये यानी गवर्नमेंट पुराने ने काम तो हेलमेट का अच्छा किया। 2000 मांग रहे थे। हाँ जी गवर्नमेंट ने काम तो अच्छा किया, किया। ये गलत काम किया कि यकदम बोझ डाल दिया वहाँ पे। थोड़ी सी वार्निंग देनी चाहिए थी, हफ्ता 10 दिन का या एक इनको आदमी कंट्रोल करें। इनको गवर्नमेंट कंट्रोल का क्या करें। काम है? गवर्नमेंट ने आपको कम से कम गवर्नमेंट ने कहा ये महंगे एक आदमी गरीब आदमी दिहाड़ी लगाता है, गवर्नमेंट ने नहीं कहा। वो यकदम कैसे खरीदेगा? गवर्नमेंट ने कब से कहा हेलमेट रखे? हाँ। गवर्नमेंट का क्या कसूर है? सालों से गवर्नमेंट का कसूर है नहीं, इसमें, गवर्नमेंट- मुशर्रफ तौर से चलता आ रहा है ये गवर्नमेंट का कसूर तो नहीं है ना। अब अगर गवर्नमेंट का कसूर है तो फिर या कोई कुछ करते फिर भी गवर्नमेंट का। मुशर्रफ दौर से नहीं, 1965 से ये एक कानून है कि हेलमेट, आप उसमें सख्ती होना शुरू हो गई। मुशर्रफ दौर से सख्ती तो शुरू हुई थी, अभी भी हुकूमत का टाइम तो दे, वार्निंग तो दे ना। ये देखें, ये बुजुर्ग की बात बड़ी सही है हाँ जी कि देखें गवर्नमेंट का तो कसूर नहीं है, वो तो बारहा कह के थक गए कि खुदारा हेलमेट पहने और हेलमेट क्यों पहने। यार हम पीर महल से आए हैं, जिला टोबा टेक सिंह से, उधर तो अभी यकदम सख्ती कर दी। लाहौर में तो पहले तो पंजाब में भाई पहली मर्तबा तो दोबारा कानून बना है, किसी ने तवज्जो ही नहीं दी इस पे। अब तो कानून बात बन है। गया। हमने जो निकाला ना ये बहुत अच्छा निकाला है। अच्छा निकाल। हाँ जी, वो तो हम यहाँ काम करते हैं, हेलमेट वही शार्ट इतना गया है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है। अच्छा काम किया। एक तो है ही नहीं। लोगों का माल ना पीछे फैक्ट्री है किले में, वो माल यानी कि बनी जा रहा है, वो लोग बाहर से खरीदी जा रहे हैं, मार्केट में हेलमेट नहीं आ मार्केट रहा में माल है ही नहीं, है ही नहीं है ही नहीं। तो ये इसलिए बिक रहा है इतना। ये जो 2013 से माल पड़ा था जो नहीं बिक रहा था लोगों का, वो भी बिक गया। वो भी बिक गया। और कुछ तो जानबूझ के भी शॉर्टेज की जाती है नहीं ना, ताकि जनाब, कीमत वही बढ़े। नहीं, है ही नहीं। नहीं जब देखे ना, एक मिनट आप मेरी बात सुने, मेरे पास 100 पीस पड़ा, आपके 500 पीस मांगने वाले आ गए, मैंने 100 पीस आपको दे दिया, इनको कहाँ से दूंगा मैं एक पीस? है ही नहीं, मार्केट में माल है ही नहीं, और इसी कीमत ऊपर चली गई है। इसलिए कीमत ऊपर जानी थी। भाई नहीं है 700 वाला, वो 3500 रुपए चला गया। भाई एल्फी लगा के हेलमेट, एक सेकंड, एल्फी लगा के हेलमेट, अल्लाह जानता है कल परसों इधर बिका है 100 पीस था एल्फी वाला,
हेलमेट रिपेयरिंग किया गया, वो 2000-2500 रुपए का बिका और वहाँ लेके गई है। LP हाँ वाला। जी, खाली ये फोम इसके अंदर है ना, कईयों के अंदर फोम भी नहीं था, खाली बाटी बिकी है 500-600 रुपए की, लोग लेके गए हैं बाटी खाली ये ढांचा। तो ये तो पुराना 1500 का भाई ने लिया। तो बस देख लो, भाईजान जब आपके पास है ही नहीं चीज कहाँ से देंगे आप हमें? इतना जुल्म कसम आप से मीडिया लोगों ने वाले ना, किया। आप तो कुछ चीज नहीं बेचते ना, आप तो कुछ चीज नहीं बेचते। अगर मैं आपको एक सवाल करता हूँ, आप दुकानदार या फैक्ट्री वाले हो, आपके पास 500 पीस पड़ा है, वो मैंने बेच दिया। वो मैंने ले लिया है, इनको क्या देंगे आप? कुछ भी नहीं। इनको कहाँ से मिलेगा? माल है ही नहीं भाई। अब मुझे 2500 रुपए बोला है 400 दाने का, उन्हें बोले 3200 मैंने 3300। 50,000 रुपया दिया हुआ है मेरे को, मैंने किसी से उधार लेकर 50,000 रुपया मैंने दिया हुआ है। मुझे आज 4 दिनों का एक हेलमेट नहीं मिल रहा है, मैं यहीं डोरी रबड़ लगाता हूँ। मिल ही नहीं रहा। मिल ही नहीं रहा। मैंने 50,000 किसी से उधार लेके दिया, उधार लिया किसी से, तो आपने मैंने दिया। 50,000 क्यों दिया? मैंने माल के लिए लिया, चलो भी हम भी ये कुछ अपना भी सर्कल चल जाएगा। अपना भी सर्कट चल सारी जाएगा। बात है, गरीब आदमी हम लोग हर किधर बंदा जाए? अपने चक्कर में है। तो अभी तो ये भी तो मसला है ना, हुकूमत का हर बंदा अपने चक्कर में है। गवर्नमेंट का कोई कसूर है देखिए इसमें? मेरी बात सुने, आपने एक अच्छी बात की। अब ये जो भाई खरीद रहा है ये भी गरीब, हाँ, हम भी गरीब आदमी। आप जो बेच रहे हैं ये भी गरीब, हाँ जी, ऐसे ही है। हाँ जी, आप अपना मुनाफा रखना चाह रहे हैं, वो अपना चलान FIR बचाना चाह रहे हाँ जी। हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि गरीब का दुश्मन गरीब ही होता है। गरीब ही हो गया है। ये तो साबित हो गया ना। ये भी देखिए नहीं है कि ये मेरा भाई पुराना हेलमेट 1500 का खरीद कर आया, आपने 50,000 उधार लेके जमा करा दिया कि यार मेरा भी सर्कल चल जाएगा। हाँ जी। तो इस वक्त सारे सर्कल ही चला रहे हैं। हाँ जी। अब ये देखे ना, जो हेलमेट 600 रुपये का बिक रहा था ना, वो जो 600 का मिल रहा था, अब मुझे कहीं से 1800 का मिलेगा, तो मैं कितने का बेचूंगा उसे? जो 2200 2000 का बेचूंगा ना, बिल्कुल बेचेंगे। लेकिन नहीं वो मिलता। है फिर भी नहीं 2200 रुपए का हेलमेट, 600 वाला हेलमेट मिल रहा है 2200 रुपए का पर पीस के हिसाब से। पहले मुकम्मल काटन का रेट होता था, अब एक पीस के हिसाब से काटन मिल रहा है। अब किधर बड़ा जाएंगे? हेलमेट होते अगर हैं मैंने काटन 50,000 जमा कराया भी है, तो मुझे 1800 का मिलेगा, मैं इसको कितने का दूंगा? नया 2200 कम से कम 2200। 2200 जहाँ कोई तो दा लग 2200 तो 2200 तो यहाँ पे दा है। 2200 तो पक्का होगा ना मेरा फिर, हैं? इससे ज्यादा ही कोशिश करूंगा। हाँ वही मगर ना, जहाँ दा लग गया लग गया। 2200 तो पक्का है ना। वही यही काम हो रहा है भाई, अब माल है ही नहीं मार्केट में, माल है ही नहीं किधर भी। माल वादू पड़ा माल वादू है। माल बहुत ज्यादा पड़ा हुआ, माल पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ वादू पड़ा, दे नहीं रहे हैं। कहाँ पड़ा रेट दिया नहीं डबल है। आपने? ठहर जाए। 500 रुपए का पीस है, 2000 रुपए का दे रहे हैं, 1800 का दे रहे हैं पर पीस में। जो 400 का लेकर जाते हैं अभी 1800 का मिल सेल रहा है। लगी है, ब्लैक हो रहा है। ये सारा माल पड़ा हुआ है। और ये कहाँ से माल आ गया? ये कहाँ से आ गया माल? ये माल नहीं है। वो नहीं है। एक टाइम था, चाहिए दो, एक 1200 रुपए का सेकंड, थोड़ा पीस है। थोड़ा सा साइड पर है जरा। ये मनाजिर दिखाएं जरा, ये मनाजिर दिखाएं। ये जो सामने इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं, यहाँ पे मजदूर तबका सिर्फ दिहाड़ी के लिए बैठता था, और इस वक्त यहाँ पे कोई ऐसा स्टॉल नहीं था। इस वक्त ये स्टॉलों से भर गया है, यानी माल इतना बाहर निकल आया है और कीमतें बढ़ गई हैं। कीमतें बढ़ गई हैं। 1200 वाला पीस 3500 का दे रहे हैं। तो क्या 3500 का लेकर कितने का बेचेंगे हम? खर्चा भी है, किराया भी है, दिहाड़ी भी है, दुकान बंद कर दी हुई है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ कितना नाल? ਇਹਨਾਂ ਹੈਲਮਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। वो यहाँ खुद वरना आके रोके ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ रोक ਸਕਦੇ, नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते। आके यहाँ का रोके ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों के। ये भाई के पास हेलमेट बड़े हैं, कितने का हेलमेट भाई? हाँ, अभी आपने इसको भी तो कीमत बताई यार। मुझे बता के गया ना इधर। क्या कीमत बताई आपने? 3500। तो क्यों है ये 3500 का? पीछे से जितने महंगा मिल रहा है तो महंगा ही सेल कर रहे हैं। आप ऐसे क्या करते हो? वैसे यही काम है मेरा। किसी चीज़ का दुकान काम कहाँ है? भगवानपुर बाजार। भगवानपुर बाजार, और यहाँ पे हेलमेट बेच रहे हो हैं?
यानी अभी हेलमेट शुरू कर दिए, हेलमेट ही बेच रहे हैं, फिर क्या तो आपने कहा दा लग जाए, सारे दाई लगा रहे हैं ना, ये सारे बाहर निकल आए, अपना अपना स्टॉल लगाया, जिसके पास था उसने उठाया। और करोड़ों का दा लगा रहे हैं, कितने करोड़ों का दा लगा भाई 20 रुपए 50 रुपए बस। नहीं यार, ऐसे तो नहीं, भाईजान पीछे फैक्ट्री को बोल रहा है, ऐसे तो नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? आप भगवानपुरे से दुकान छोड़ के यहाँ 50 रुपए कमाने तो नहीं आए मेरे भाई। बात सुने, मैंने एक ये चीज़ ली है 3400 रुपए की, 34 की ली है, 35 की ना बेचूं, ना बेचूं की ली है 35 की मैं ना बेचूं। 100 रुपया कमाएंगे, हाँ लेकिन 100 रुपया कमाया नहीं जा रहा ना भाई, जब हम तो इधर कार्टन के कार्टन सेल कर रहे हैं ना, हमारा सिंगल का वो पीस का काम। वही मैं कह रहा हूँ ना, अब आप देखें कि आप भगवानपुर से अपनी दुकान छोड़ के यहाँ पे खड़े हैं तो कुछ कमाने के लिए खड़े हैं ना, और कुछ अच्छा कमाएंगे। अब मसला ये है कि ये भाई या बाकी लोग जो गरीब लोग हैं जो खरीदने आ रहे हैं वो क्या करें? वो बेचारे ये मैंने 1 मंथ पहले मैंने 1800 रुपए की ली थी, अब इसका रेट 5000 कर दिया उन्होंने। 1800 का ये खरीदा था, मैं हाथ लगा लूँ इसको? हाँ जी लगा लें, 1 मंथ पहले 1800 का लिया था, अब ये 5000 का हो गया, ये 5000 का। तो वो कह रहे पीछे से महंगा हो गया, पीछे से बेच ये काटन रहे हैं ऐसे ये पीछे से कुछ नहीं महंगा हुआ, इन्होंने खुद महंगाई की हुई है। नहीं 24 तारीख को 1200 फायदा उठाया जा रहा है ना। हाँ जी, ये 24 तारीख को 1200 रुपये का था, जो अभी ये 4500 रुपये का सेल हो रहा है। ये मेरे पास है, ये 450 रुपये का है, ये भी हमें 1500 का मिला, हम 1700 का बेच रहे हैं, 2400 रुपये का नहीं है। आप भी बेच रहे हैं? जी मैं भी बेच रहा हूँ, मैं 3 दिन से बेच रहा हूँ। कितने बेच लिए? अलहमदुलिल्लाह, अपने कितने बेच दिए कोई पता नहीं, वो नहीं पता, कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं, 4 रह गए हैं। और ये कितने का है? ये सर 1500 का है, 1700 का बेच रहे हैं, तो सीधी बात है। ये अंकल देख रहे हैं, जरा हेलमेट पता लगता है कैसा हेलमेट का भी है। बिक रहा है, 2000 का भी बिक रहा है। इस हेलमेट को पहले भी पोस्ट नहीं था, बिल्कुल लोकल हेलमेट है, अब मजबूरी से हर कोई ले रहा है, मजबूरी की वजह से ऐसे ही 1500 का मिल रहा है, 450 का है, असल कीमत इसकी 450 है, 450 है, 380 रुपए असल कीमत है इसकी, और ये अभी 1700 रुपए का बेच रहे हैं। ये वाला हेलमेट बिक रहा है 2200 रुपये का, पीछे से मिल रहा है कार्टन के हिसाब से, पर पीस के हिसाब से, और इधर 3500 रुपये का बिक रहा है। कोई अच्छा बंदा है ना, हलाल करके ले रहा है ना, आराम तो नहीं ना कमा रहा बहुत, हलाल करके ले रहा है। कैसा हेलमेट है जी? हेलमेट कैसा है? ये ब्राय नाम है, ब्राय नाम है, यानी इसे सेफ्टी नहीं करनी कोई। सेफ्टी वाली बात कोई नहीं है, ये तो सिर्फ पता है ये सेफ्टी वाली बात नहीं है इसमें, नहीं है, ये सिर्फ कानून को जो था हमारे सर पे चढ़ा हुआ है ना, उसको सेफ करना है। हालांकि सेफ्टी भी होनी चाहिए, सेफ्टी तो लाजमन होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। हाँ, उसके लिए तो लाजमन कानून भी है, इसलिए बनता है ना ताकि सेफ्टी हो सके। सेफ्टी मैं कहता हूँ जो बाइक लेता है ना वो पास ही ना करे जब तक उसके पास हेलमेट। हाँ, बड़ी अच्छी बात की आपने। कानून ये होना चाहिए। अब ये जो कानून गवर्नमेंट ने दिया ये पहले होना चाहिए, पहले भी था, अमल लेकिन हमने अमल दरामद नहीं किया। नहीं उसमें कहा ना, अब जैसे गवर्नमेंट ने किया इसे पहले करते। चलिए शुक्र है किसी ने तो किया, किसी ने तो तवज्जो दी इस चीज़ पे। इस बात पे ना ये बिल्कुल अच्छा किया इन्होंने, क्योंकि हमारी सेफ्टी है, सेफ्टी है। और ये लेकिन माड़ा अगर ले सकता वो ये अपना गुजारा करेगा, तो सरकार को कीमतें भी लागू करवानी चाहिए, उसके कभी इससे अलावा नहीं आके नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये बात ये बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, पीरा फोर्स, ये सब बनाई गई कि रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, इन्फोर्समेंट करवाएंगे, यहाँ पे आके चेक करेंगे, कोई कीमत से ज़्यादा नहीं बेचेगा। मुनाफाखोरी की बातें हुई कि मुनाफाखोरी की इजाज़त कतई तौर पे नहीं है। लोग शहरी कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा कानून है, हमारी सेफ्टी के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी 4 दिन पहले हाफिजाबाद में एक एक्सीडेंट हुआ बच्चे का, वो 3 बैठे हुए थे, वो लगा तो चेहरे की भी समझ लगी उसके क्या इतना लगा। अगर सेफ्टी इसकी वजह से सेफ्टी थी, अगर वो होता शायद अल्लाह पाक, तो इसका तो लाजमन होना चाहिए। तो हम तो लेकिन अभी भी अगर हम हल्के लेंगे, जाहिर बात है जेब देख के लेनी है, वो तो गरीब आदमी के लिए तो है ना, वो भी क्या करे, मजबूर है, क्या करे, वरना FIR है, वरना FIR है, उससे वहाँ पे 10-20 हज़ार रुपया लगेगा। यहाँ हम 2000 लगा लेंगे, 3000 लगा लेंगे, वो बेहतर है, वो बेहतर है, ये बिल्कुल ठीक है। और बात सुन रहे लोगों की, आप भी हेलमेट बेच रहे हो? नहीं, अभी हेलमेट लेकर आया। कितने का लिया भाई? ये अभी तो 3500 कह रहे थे। अच्छा, तो 33 में डन किया। 33 में डन किया, 33 ये तो बहुत महंगा नहीं मिल गया? बस महंगा, बस जो फिर लेना तो है हमें, लेना तो है। ये वरना तो फिर पहले कितने का लिया था?
पहले तो काफ़ी पहले से लिया था। कितने का लिया? 1800 अब 3300 3400 हमारे हम खुद नहीं सही, क्योंकि हम अपनी आवाज़ के लिए खड़े होना। ये हेलमेट आपको 400 से ऊपर ना मिले। क्यों? क्योंकि हम एका नहीं है। जिस दिन हम एका कर लेंगे ना, हमारी चीज़ अपनी मर्जी से चीज़ मिलेगी। हर चीज़, ये नहीं हेलमेट नहीं, हर चीज़ हमारी मर्जी मिलेगी। पेट्रोल हमारी मर्जी मिलेगी। जिस दिन हम एका कर लेना तो हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हम एका नहीं करते। एका नहीं करते। ये लड़ाई बाइक की हो रही है, मैं दूर से तमाशा देख रहा हूँ, मोबाइल निकाल लूँगा, उसको मार पाड़ी, इसको बचाएंगे नहीं, बचाएंगे। वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बनाऊंगा, इसकी वीडियो वायरल कर दूंगा मैं। जिस दिन हम अपने एका कर लेना, हम मुसलमान हैं, ठीक है, हम अमन है। जिस दिन हम एक मुट्ठी ये कर लेंगे ना, तो हम सब चीज़ अपनी मर्जी की लेंगे हम। बिल्कुल ठीक है। ये गुफ्तगू सुनने आप लोगों की ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बात करें इस वक्त हुकूमत ने, पंजाब गवर्नमेंट ने न्यू मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 लागू कर दिया। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस भी मुतहरक है। चलान की जो शरह है उसमें इजाफा कर दिया गया, सख्ती की जा रही है, क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ हेलमेट जो है, जो कि एक लाजिम चीज़ है, जो आपने मोटरसाइकिल वाले हमारे भाइयों ने इस्तेमाल कर दी है, उसकी कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। लोग ये आपको मनाज़र इससे पहले कभी देखने को नहीं मिले। यहाँ पे हेलमेट जो है वो अब ग्रीन बेल्टों पे फ़रोख्त हो रहे हैं, बिक रहे हैं। भाई तो इतने अमीर आदमी है, पैसे उठाए हुए हैं, देखो वो बात हेलमेट बेच रहे हैं, बात भी नहीं सुन रहे। कितने का हेलमेट है ये? सर 3500 रुपये का है। अच्छा, हाँ, ये टोटल 3500 रुपये का सारे 3500 के। हाँ जी, हमने सेल लगाई हुई है 3500 रुपये, बाकी मार्केट में 4500 रुपये दे रहे हैं। यार कितने अच्छे बंदे हैं। लूट से लगाई है, कह रहे हमने सेल लगाई हुई है 3500 रुपए की। यार वाह यार, खूबसूरत यार, बहुत अच्छे हैं। 5000 का भी सेल हो रहा है, 55, लेकिन हमने सेल लगाई 3500 हमने अच्छे भी। हमने 700-800 वाला हेलमेट 3500 की सेल लगा दी यार। 700-800 चलो 1200 का हेलमेट 3500 की सेल लगा दी यार। ये क्या बात होगी यार, मिल ही नहीं रहा सर। जो आप बनाने वाली कंपनी है ना, यहाँ से पहले आपकी दुकान कहाँ पे है? हमारी हरुणाबाद जी, डिस्ट्रिक्ट भावलनगर जी। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मजदूरी हम काम कर रहे हैं सर। कब आए? ये होगा तकरीबन 6 महीने। 6 महीने से लाहौर में? लाहौर में। तो कहाँ अड्डा लगाते हैं? यहाँ तो नहीं लगाते आप? नहीं, हमारी इधर शॉप भी है, बेसमेंट में शॉप है। हाँ जी। तो शॉप से बाहर क्यों आ गए? तो वो बेसिकली पार्ट्स की शॉप है ना, तो पार्ट्स के रिलेटेड ही ये काम है, तो इसलिए यहाँ पे लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी खुले आम में हर चीज़ परचेज करने की। वहाँ पे पार्ट्स बेचते हैं? पार्ट्स भी बेचते हैं, ये सामान हेलमेट भी बेचना शुरू किए? हेलमेट नहीं, हेलमेट तो काफ़ी टाइम से ही बेच रहे हैं। नहीं यार, ऐसे कैसे? क्यों सर? ये बेचते होते तो यहाँ थोड़ी आते हैं, दुकान पे रहते हैं। अरे भाई दुकान पे भी बिक रहा है, यहाँ पे भी बिक रहा है, दोनों जगह पे बिक रहा है। यहाँ पे तो अलाउड ही नहीं है बेचना, तो वो उठा के ले जाएंगे। आपने दुकान लेके बाहर आ गए हैं, समझ नहीं आ रही बात। ये हम लोगों की सहूलत के लिए बाहर है, ये हम लोगों की सहूलत के लिए बाहर आए हैं। अब देखें ना, एक बंदा गाड़ी पार्क करके कहाँ जाएगा मार्केट में? बड़े अच्छे हैं यार आप लोगों की सहूलत की सोच रहे हैं यार। इन लोगों की सहूलत नहीं भाई, ये आपके बिजनेस की सहूलत है। बिल्कुल ऐसे ही है कि एक चल रहा है लूट सेल का मेला, हम भी लूट लें। नहीं, असल हमें पीछे वाले लूट रहे हैं, फैक्ट्रीज वाले लूट रहे हैं, और हम जो है वो 200-300 का प्रॉफिट रख के दे रहे हैं। चलें ये बताएं, आपको लोगों का एहसास है जी, इसकी कीमत क्यों बढ़ गई? सर यही तो मसला है पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला तो यही है कि जो लोगों की नीड होती है ना, लोग उसी से फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है,
अभी हमें यही इससे पहले हमें ये 1000, 1500, 2000 रुपये का मिल रहा था। हेलमेट कौन खरीदता है? आवाम खरीदती है। नहीं, वो आवाम का किस तबके से ताल्लुक है? गरीब तबका है ना मोस्टली, मेजॉरिटी लोअर मिडिल क्लास है, उसके बाद फिर मिडिल क्लास भी आ जाती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो यानी खरीदने वाला गरीब है। हाँ। और आप भी कोई बहुत बड़े सरमायादार नहीं होंगे। हम भी मिडिल क्लास है। ठीक है। तो यानी गरीब का फायदा गरीब से गरीब ही माल छीन रहा है। माल हम नहीं छीन रहे सर, ये तो आपकी बिल्कुल ही गलत फहमी है। अच्छा। हाँ जी, यकीन माने सर कि मैं लिटरली आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें हमें 200 से 300 रुपए से ऊपर अगर प्रॉफिट होना वो हमारे लिए हराम है। ये हमें अब फॉर एग्जाम्पल हम 3500 में दे रहे हैं। हाँ जी, ये 3250 रुपए में पड़ रहा है। तो पहले ये कितने का पड़ता था? ये तकरीबन पहले पड़ रहा था 1500, 1800, 2000 रुपए में एटलीस्ट। इतना बड़ा जंप आ गया। हाँ जी, इतना बड़ा जंप आ गया। वो कह रहे हैं माल की शॉर्टेज हो गई है क्योंकि उसका फ्लो बढ़ गया है माल का। यानी जो मैन्युफैक्चरर है जी, वो इस पूरे क्राइसिस से फायदा उठा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और 100% कुछ फायदा आपके पास, थोड़ा सा फायदा आपके पास आ रहा है। आप देखें ना, बाकी मेजॉरिटी फायदा वो लेके जा रहे हैं। हमारे पास ऐसे है ना कि अब हम रूटीन में हम बेच रहे हैं 5-10 हेलमेट, यहाँ पे हम तकरीबन कार्टन सेल कर रहे हैं। बस कार्टन में कितने होते हैं? इसमें 16 पीस भी होते हैं, 12 भी होते हैं इसमें। यानी बल्क में जा रहे हैं। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल समझ लें कि एक कार्टन जहाँ पे 2-4 दिन में सेल होता है, यहाँ पे 5 कार्टन एक दिन में सेल हो रहे हैं। बिजनेस रेशियो आपकी भी बेहतर हो गई, लेकिन असल मुनाफा मैन्युफैक्चरर लेके जा रहा है। इंपोर्टर जो ले रहे हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो ले रहे हैं, जो बिजनेस जो फैक्ट्री वाले बना रहे हैं वो यहाँ पे देखा पुराने हेलमेट भी बिक रहे हैं। हाँ जी, वो लोग उसको आर्टिशन करके ला के दे रहे हैं। जुल्म है यार। बिल्कुल ऐसे ही। मैं यही बात कर रहा हूँ सर कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी ये देखें ना, फैक्ट्री वाले जो उनको ये देखना चाहिए ना, उनको लगाम डालनी चाहिए कि आप एक चीज़ की यहाँ पे कोई आया अभी तक कोई चेक करने, कोई जुर्माना करने? ये पीरा फोर्स का काम है कि इधर आके ये चेक करे, जिसके लिए पीरा फोर्स बनाई गई है। ये गरीब आदमी के लिए जुल्म है। आप खरीदने आए हैं? जी, मैं खरीदने आया हूँ। 2000 लेके 4000 से कम हेलमेट नहीं मिल रहा। ये गरीब आदमी पे जुल्म है। जुल्म तो है यार। ये हुकूमत का काम है कि इन पे ज़ेरे गौर करें। लेकिन गवर्नमेंट ने ये जो इन्फोर्समेंट कराई, ये तो अच्छा है। ये जो T2 कह रहे हैं, T2 380 रुपये का है, ये 2000 का बेच रहे हैं यहाँ पे। कितनी गलत बात है, कितनी ज्यादती है गरीब आदमी के। हाँ, मैंने देखा वो 380 रुपये 380 रुपये रेट है, 2000 का बिक रहा है, 1800 का बिक रहा है। हाँ, सही कह रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए? ना पहनो तो 2000 का चलान है। आजकल तो गिरफ्तारी कर रहे हैं। लेकिन वो तो चीज़ अच्छी है यार, देखना एक पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, वो जो कानून लागू किया गया वो तो अच्छा है, वो हम सब के लिए बेहतर है। लेकिन ये तरीके का सही नहीं है। पीरा फोर्स बनाई गई है इस काम के लिए। अगर चलान करते हैं ना, तो चलान के एवज में 2000 का चलान कर रहे हैं, 2000 का हेलमेट साथ दे दें। ये भी हो सकता ना, आसानी अगर चाहे तो आवाम के लिए तो ऑफिस भी करें। 2000 का चलान दे रहे हैं, साथ हेलमेट दे दें। हेलमेट दे यार, तुम्हारा चलान नहीं, आपको वार्निंग भी दे दी और ये हेलमेट भी आपका, उसको जरा रिलीफ मिल जाएगा, बस आसानी भी हो जाएगी। अगर करना है तो जो इन्वेस्टर है उनको जाके ये हाथ डालें, ठीक है। वो अगर हाथ डालेंगे, अपने जो वेयर हाउस है वो बड़े बड़े हैं, माल देते हैं, थोड़ा थोड़ा देते हैं, वो इसलिए शॉर्टेज करते हैं कि यार माल में शॉर्टेज होती जानबूझ के करते हैं। गोदाम में 10,000 कार्टन पड़ा है, वो दे ही नहीं रहे, माल ही नहीं है भाई। छट जाती है, चीनी की छट जाती है, ऐसे तरह हेलमेट की शॉर्टेज की हुई है। स्टॉक कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए जैसे पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, चलो ये चलान कर रहे हैं, उस हिसाब से उसका निमल बदल भी करें, साथ उसको आवाम को रिलीफ भी दें कि जो टाइम दें यार, उसके साथ से हेलमेट मार्केट में अवेलेबल कराएं। कम से कम ओरिजिनल कीमत पे तो मिले हर बंदे के आसानी हो तो आसानी से ले सके। गरीब हेलमेट है, उसकी कीमत है, जो अच्छा हेलमेट है उसकी 1850 रुपये कीमत है, जो 4000 भी करेगा जी, जो 4000-4500 का बिक रहा है इस टाइम। ये जुल्म है बस, और कुछ नहीं है। गरीब वाला हेलमेट वो 1850 रुपये का है। जो सेफ्टी है, जो सेफ्टी फीचर है, वो 4500 का है, वो 4000-5000 का मिलता है, इधर से मिल रहा है। पहले लेके गया हूँ यहाँ से हेलमेट, सामने से 1800 रुपये का हेलमेट मिला, सेम इसी तरह। अब मेरा वो टूट गया रास्ते में, गिर गुड़ गया है, वो कहीं किसी ने उठा लिया। अब मैंने जाकर नया लेने आया हूँ 4500। 1800 रुपये का एक हफ्ता पहले एक हफ्ते पहले लिया सामने शॉप से, और टूट गया, खत्म हुआ। हाँ जी, टूट गया। नया कैसे? गिर गया मुझसे। यानी इतना नाकिस हेलमेट
कि वो गिरने से ही टूट गया। लेकिन मैं खुद लेने गया हूँ, पीछे से हेलमेट उठा लिया किसी ने कसम से। मैं हेलमेट लेने आया हूँ, 4000 रुपये का हेलमेट लेके गया हूँ, मैं खुद लेके गया हूँ कल। आज एक और लेने आया हूँ भाई के लिए, तो 4000 4500 4000 क्या करें यार। 1800 के मिल जाएगा, मेरे पैसे लेकर आए दोबारा कि आगे भी लेंगे, आगे देखा 4-4000 ये सामने मेरा घर है। क्या करते हो आप? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हो? मैं सेकेंड ईयर में हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बड़े यार, और यहाँ पे हेलमेट नहीं मिल रहा हमें। हेलमेट नहीं मिल हमें हमारे मुल्क में ही हेलमेट नहीं मिल रहा। हमारा मसला ये है कि ये देखे ना स्टूडेंट्स हैं, ये भाई आप क्या करते हैं? जॉब करता हूँ भाई इधर। आप क्या करते हैं? मैं भी मुलाजमत करता हूँ। ये सारे जॉब वाले, मैं मारा ये बात कहता हूँ कि होलसेल ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 3200। ਹਾਂ ਅਸੀਂ 3300 3400 ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 200 ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ मैं बार बार ये बात करता हूँ कि ये भाई जो यहाँ पे हेलमेट ख़रीदने आ रहे हैं, ये वो गरीब तबका है जिसको इतना महंगा हेलमेट लेना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप भी हेलमेट लेने आए या बेचते हैं? मैं बेचते हैं। कितने का बेच रहे हो? 3000 रुपये की। ये आपका है? जी है मेरा। साइड पर हो थोड़ा सा, बड़ा हल्का हेलमेट है यार। बहुत हल्का हेलमेट है और महंगा भी है। फिर भी आप बेच रहे हैं? हमको खुद महंगा पड़ा है, क्या करें भाईजान। जो इसकी ओरिजिनल कीमत है ना 1850 रुपये कीमत है इसकी। नहीं इसकी उससे भी कम है ये नहीं, इसकी 1850 में नहीं कितनी कीमत है इसकी? इसका कम कीमत है। कितना कीमत है? कम से कम 1200-1300 रुपये कीमत। तो देखें वो 3000 का बेच रहे हो आप, लेकिन मुझे 2300 रुपये का पड़ा। ये गरीब आदमी कहाँ जाए, ये भी मजदूरी कर रहा है। ये जो फोर्स बनाई गई है ना इधर, वो 3000 का बेच रहा है। ये जो फोर्स बनाई गई है इधर तवज्जो करे, जो महंगा बेच रहे हैं दुकानदार उनको पकड़े जो हक है इनका। ये सारे मजदूर हैं, मजदूर सब दिहाड़ी पे आए हैं। ये सब दिहाड़ी यार सीजन, ये जो सीजन आ गया ना, सीजन है, थोड़ा 3-4-5 दिन का सीजन है, लग जाए ये सब सीजन में। ये बात भाई की ठीक है कि पीरा फोर्स किधर है जी, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो किधर हैं, पीरा फोर्स किधर है, वो आके ये देखें आपको बल्क में हेलमेट जो है यहाँ पे मिलेंगे। ये सब हेलमेट यहाँ पे पड़े हुए हैं। किसका सामान है? आपका है। कैसे हो आप? ठीक हो? क्या करते हो? हेलमेट ही बेच रहे हैं फिलहाल खड़े। वो तो फिलहाल बेच रहे हो ना, वैसे क्या करते हो? मैं टेपिंग का काम करता हूँ। हाँ, टेपिंग का। कहाँ पे? इसी मार्केट में? सामने। तो ये हेलमेट का कारोबार कब शुरू किया? ये भाई ने लगवा के दी हुई, तो लड़का नहीं चला गया हुआ ना, उसने कहा आप खड़े हो जाओ इधर। अच्छा, तो आप किसी की जगह पे खड़े हो? जी, वो आएगा फिर मैं चला जाऊँगा। तो ये जो भाई हेलमेट बेच रहे हैं जी, वो इस सीज़न के लिए बेच रहे हैं? ज़ाहिर बात है। कितने का हेलमेट है? ये 1800 रुपये का बेच रहे हैं। ये होलसेल में महंगा है, परचेजिंग इसकी महंगी। इसका तो भाई ये मेरी इसका तो फॉर्म भी सही नहीं है यार। ये ऐसी है। हाँ, ये लोकल हेलमेट है। ये तो 380 इसकी कीमत है। सर ये 380 है और 380 कीमत है। पहले थी कीमत, अब इसकी फैक्ट्री की कीमत जो है ना 1600 है फैक्ट्री कीमत। और आप बेच रहे हो? मुझे रेट बताया हुआ भाई। कितना? 1800 आपको बताया। 1800 जी। अगर मैं ये हेलमेट पहनूं और मोटरसाइकिल चलाऊं जी, और खुदा ना खास्ता मेरा एक्सीडेंट हो जाए जी, क्या ये हेलमेट बचाएगा मुझे? ये नहीं पता भी है। ये तो नहीं बचाएगा, सेफ नहीं करेगा। ये नहीं बचाएगा, नहीं बचाएगा, ये सेफ्टी नहीं है। उसमें है ही कुछ नहीं। नहीं, चिक पैसे लगी हुई है, नहीं ये टूट जाएगा। ये बस चलान को बचाने के लिए ये सिर्फ चलान बचाएगा। ये हेलमेट में यूं करके भी गिराऊंगा, ये टूट जाएगा। जो लोग टूट जाएगा ना भाई। लोग की वहाँ है ना, वैसे भी हेलमेट नहीं पहनती, ये सिर्फ चलान के डर की वैसे पहन रही। आप यार वो देखें, नहीं ऐसी बात नहीं। ये मेरे भाई हेलमेट पहनेंगे और वो हेलमेट सही पहनना चाहते हैं, लेकिन आप जैसे भाई जो कारोबार कर रहे हैं, जो इन 4-5 दिनों से मुनाफा कमा रहे हैं, वो इनको मजबूर करेंगे ये सही हेलमेट कैसे पहने। मैं गलत कह रहा हूँ? यही सही कह रहे हैं आप। क्या आप नहीं चाहते सही हेलमेट पहने? नहीं, अच्छा हेलमेट पहने। मोटरसाइकिल पे हादसे नहीं होते, क्यों नहीं लोगों होते? की जिंदगियां नहीं जाती, हर रोज जाती है। तो हेलमेट सेव करता है ना। जी, सेव करता अब एक तरफ चलान से बचना है, एक तरफ जिंदगी बचानी है। जिंदगी बचानी है, यस। दरमियान नहीं भाई, फंस गए हैं क्योंकि कीमतें ही बहुत ज़्यादा है। क्या करें? ये हुकूमत को सर बोले ना कि अब खुद मंगवा के दें। मैंने भी अगर यकदम पाबंदी कर देते हैं तो खुद मंगवा के दें ना आवाम को। एक्सपोर्ट सस्ती करें ना, कि चाइना से माल आए,
दूसरे मुल्कों से भी माल आए, ये बेचारे क्या करें। दूसरे मुल्क को तो चढ़े, या तो अपने मुल्क का माल 380 का 1800 पे चला गया। 380 का फैक्ट्री, गर्मियों में फैक्ट्री वालों ने मिल तो रहा है, मार्केट से मिल रहा है, 1600 होलसेल दे रहा है, 1600 रुपये होलसेल मिल रहा है। क्या करेंगे ये लोग? मैं खुद मार्केट का बंदा हूँ, पैसे हाथ में पकड़ के बैठे हैं, कहते 1700 रुपये का मिलेगा, नहीं तो नहीं है, जाओ घर में। क्या करेंगे हम लोग? एक हेलमेट 8 हाथों से गुजरता है और खर्चा भी इस पे काम कोई नहीं आता। इसका रंग लगता है, शीशा आता है, अंदर पोशिश होती है। तो पहले भी आता था ना भाई, सर वो कौन था 2 दिन? चाइना का हेलमेट वो 7000 का हेलमेट है और शुक्र करें ये इतने का मिल रहा है। वो हेलमेट तो भाई 20,000 का भी है, हेलमेट तो 35,000 का भी मिलता है। ये बात नहीं है कि भी जो है ना सेफ करे। जो हेलमेट किसके लिए होता है? सेफ्टी के लिए होता है, हेड की सेफ्टी के लिए, सर की सेफ्टी के लिए। लेकिन ये जो भाई बात कर रहा है कि पीछे से होलसेल में 380 वाला 1600 में भी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, पैसे हाथ में है, कैश हाथ में। इसका मतलब देखो, आप भी कारोबार कर रहे हो, आप निकले हो कि यार हम कुछ और कारोबार करते हैं, कुछ चंद पैसे इस सीज़न में अपने बच्चों के लिए कमा लेंगे। आप भी कारोबार कर रहे हो ना, कारोबार है ये। लेकिन जो पीछे मैन्युफैक्चरर है वो तो बहुत मुनाफा खा रहा है, बहुत ज़्यादा। दे ही नहीं रहे। ऐसा तो नहीं हुआ कि 3 रोज में कोई दुनिया ही बदल गई? भाईजान दे ही नहीं रहे, पैसे हाथ में इन भाइयों के सबके दे ही नहीं रहे। पैसे हाथ में लेके फिर रहे हैं, पैसे आज जमा करवा दो, 3 दिन बाद माल मिलेगा। आपको याद है कोविड आया? यस आया था। तो इस मुल्क में मास्क मिलना बंद हो गए। 100 से भी था। ऐसी जबरदस्त कौम है हमारी माशाल्लाह से। बात पता क्या, जो हमारी सीएम साहिबा ने, उन्होंने जब ये पाबंदी लगाई है ना हेलमेट की, उनको चाहिए था हेलमेट पहले सस्ते करते, फिर या कोई। वैसे आपको एक बात बताऊं जी, हेलमेट की पाबंदी अभी नहीं लगी, पहले भी लगी हुई है, लेकिन अब ज़्यादा सख्ती है। पहले से है, बारहा सख्ती, बार सख्तियां हुई हैं। सर अब इन्होंने फाइन रखा है ना, तो लोग डर गए, फाइन की वजह से हेलमेट पहन रहे हैं, सेफ्टी की वजह से कोई भी नहीं पहन रहा है। हाँ तो वो चलो फाइन की वजह से सही, हमारे भाइयों की सेफ्टी हो जाएगी यार। मैं तो बाइक चलाता नहीं हूँ। हेलमेट दिला के लाएंगे। सर जितने भी है ना, वो इन जो दुकानदार गर्मियों में उनसे माल खरीदते हैं ना, वो आज उनके पास बैठे हुए कि भाई हमें उसी रेट पे माल दो, और किसी नहीं दे रहे उनको। वो कहते हैं कल को हमने माल आपसे खरीदना ही नहीं। फैक्ट्री मालिक जितने भी हैं, दुकानदार कोई उतने रेट में माल दे रहे हैं। ये बार अब एक कट नाम खरीद के अपना रेट बना लो तो उसमें फैक्ट्री मालिक का कोई नुकसान नहीं या उसका कोई कसूर नहीं है। फैक्ट्री मालिक ये जो रेट दे रहा है, सर वही रेट दे रहा है। जितने दुकानदार है ना, जितने दुकानदार हैं, ये उनके पास बैठे हैं कि सर हमने उसी रेट पे लेना है माल, नहीं तो गर्मियों में हम आपसे माल नहीं खरीदेंगे। तो फिर रेट कौन बढ़ा रहा है? रेट ये बढ़ा रहे हैं जो मैं जाऊँ ना, मैं 2 कार्टन खरीद लूँ आपसे दुकान पे जाके, और मैं आके यहाँ पे बैठकर अपना रेट बना लूँ। इसमें फैक्ट्री एक मिनट गलत बात नहीं करनी। ये हेलमेट दुकानदार से कितने का मिलेगा मुझे? अगर दुकान 380 का, 1000 रुपए का मैं खरीदार हूँ, कितना लेके देगा तू मुझे? चलो बताएं, कितने लेके मैं क्यों आप दुकानदार, आप किसी फैक्ट्री में आप दुकानदार हो? हाँ मैं दुकान पे क्यों नहीं बेच रहे हो? ये देखे ना आप, भाईजान मिल ही नहीं रहा। मैं बेच नहीं रहा, मैं तो बड़ा बात सुन रहा हूँ आपकी। एक सेकंड, वो बात बड़ी सही है। वो कह रहा है कि अगर फैक्ट्री वाला रेट नहीं बढ़ा रहा तो 380 का रेट है ना, वो मैं 1000 के हिसाब से खरीदा तो मुझे ले दे। आपको भी पता है इस टाइम 1000 पीस कौन देगा? दुकानदारों ने अगर रेट बढ़ाए हैं तो वो दुकानदारों ने बढ़ाए हैं ना, फैक्ट्री मालिक का इसमें क्या कसूर है? ये आप बात सुनो, ये 1500 का लेके अगर 1600 का बेच रहा है, 100 रुपए वो तो गलत नहीं कर रहा, ये तो पीछे वाला गलत कर रहा है ना। वो अगर 1800 का बोलेगा, 1800 नहीं देगा जाना, उसने कहना 1600 ले ले, 1700 ले ले, ऐसे करके। इन्हें 100 रुपए बचेगा, 200 बचेगा, इसने दे देना है। से ले आया है, उसने भी 100 रखा होगा और 100 ये बेचारा कर लेगा। अब बताएं कितना महंगा दे रहा है ये? यार आप 2 बातें कर रहे हैं। 2 नहीं, एक ही करो। नहीं, आप 2 बातें कर रहे हैं। सुन ले, ठहर जाए। आपने पहले कहा कि फैक्ट्री वाला रेट नहीं बढ़ा रहा, दुकानदार बढ़ा रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि 100 रुपया दुकानदार रख रहा है और 100 ये रख रहा है, ये कैसे हो सकता है? पूछें आप, ये दुकान वाले से लेके आप अपनी दुकान है तो फिर इधर क्यों बेच रहे हैं? अपनी दुकान पे भी तो बेच सकते हैं, लालच की खातिर खड़े हैं ना। आप बताए ना, बंदे की तो वो बाहर आके बेच रहा है। इनकी दुकान अंदर है, वहाँ पे 100 रुपए कम बिक रहा है, यहाँ पे इनको पता है कस्टमर आ रहा है, मैं 100 फालतू ले सकता हूँ, इसलिए आए ना। लेकिन रेट आप कह रहे हैं इन्होंने बढ़ाया है, जो भी आपके सामने ही है। इन्होंने बढ़ाया ना? इन्होंने ही बढ़ाया, फैक्ट्री मालिक तो फैक्ट्री वाले ने नहीं बढ़ाया। फैक्ट्री वाले ने नहीं बढ़ाया भैया, ठीक है। फैक्ट्री वाले ने कस्टमर आए हैं ना, लालच पे आए हैं। ये बात फैक्ट्री मालिक तो नहीं आके बैठा, ये बात मैं एग्री करता हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं रेट इन्होंने बढ़ाया, भाई आपने बढ़ाया है। सर भैया एक छोटी सी बात है, एक जो मैन्युफैक्चर है जो 380 का पहले देता था,
वो अब 1500 रुपये का दे रहा है, तो मैं ये खरीद के या मैं खरीद के कैसे उसे 400 का बेचेंगे? चले ये बात हमें बस क्लियर कर वो कह रहे हैं मैन्युफैक्चरर महंगा दे रहा है। सर मैन्युफैक्चरर दुकानदार को दे रहा है उसी रेट पे, आगे दुकानदार का नहीं दे रहा भैया। माल किससे मिल रहा है? वो बैठा है, वो बड़ा डीलर बैठा है, उसके पास चले जा, करोड़ों का माल है। उसे क्या है ये हेलमेट मुझे 700 में दे दे। वो सर दुकानदार है, मैं उसको जानता हूँ, वो दुकानदार है, वो दुकानदार है और जिससे माल लेता है वो इतने का रेट उसको दे रहा है। आगे मैं उससे 10 कार्टन खरीद के नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ तो कर रहा है, लेकिन फैक्ट्री बात तो ये है कोई नहीं है। ऐसे ही है, सारे गड़बड़ हो रही है। हर बंदा ही कर रहा है सर जी, हर बंदा 2 नंबर ही कर रहा है। यहाँ से कोई दूर से दुलावा नहीं है, हर बंदा ही जिसका जहाँ दाल लगा वो लगा रहा है। यानी ये मैन्युफैक्चरर आप और मैं तो आम सारिफ है ना, हमने तो खरीदना है, हमें तो भाई महंगा मिल रहा है, चाहे ये महंगा कर रहे हैं या वो महंगा कर रहे हैं, ये सारे कमाई हुकूमत नजर नहीं आ रही। ओवरऑल ये कमाई कर रहे हैं, कोई माफी नहीं दे रहा, हर बंदा जो है ना कमाई कर रहा है और मजबूरी का फायदा उठा रहा है। होना तो ये चाहिए था बेसिक का फायदा, मैं बता दूं, होना तो ये चाहिए था कि ये जो वार्डन हजरात है हमारे, इनको खुद गवर्नमेंट ये हेलमेट प्रोवाइड करती। चालान करने से बेहतर था कि 2000 उनसे लेके हेलमेट देती। एक बंदे ने हेलमेट ले लिया, उसकी मजबूरी बन जानी थी, घर नहीं रखना, उसे कहना मैं हेलमेट इकट्ठे करके घर रखी जाऊँ, वो पहन के आता भाई। इनको खुद चाहिए था कि हेलमेट इनको प्रोवाइड कर दे, जैसे इन्होंने मजदूरों को रेडियाँ दी, हर चीज़ प्रोवाइड की, ये चीज़ें भी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए था, ताकि तरीके का वाजे हो जाता, ये मुनाफाखोरी ना होती। 1-2 माह की वार्निंग देते ना कि 2 माह में आप अपना हेलमेट लें। ये आप बिल्कुल सही करें, बिल्कुल है वार्निंग तो भाई, ये तो वार्निंग नहीं, हाँ वार्निंग कैसे, ये नहीं होती। ये हेलमेट बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ प्लास्टिक का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बस, ये हेलमेट नहीं है, बेसिक नहीं है, इससे भी मौत होती हैं। हाँ ये तो टूट जाए भाई, ये हेलमेट नहीं है, ये तो टूट जाए, ये जुल्म है बस, ये वाकई जुल्म है, खरीदना भी नहीं चाहिए। आप भी खरीदने आए हैं? हाँ जी, 300 वाला कागज ये कितना, कितने पैसे के हैं इसके? ये इसके मैक्सिमम रेट 300 रुपये होगा। 380 है रेट, अभी है 1800, अभी 1800, अब ये देखिए पाकिस्तान है। वो मैं भी कह रहा था भाई, मैं ये मिलते करते थे 250-300 के मिलते करते थे, अब ये देखा 1800 रुपये का, और हेलमेट भी सही नहीं है, हेलमेट भी सही नहीं है, इससे क्या सेफ्टी होनी है? कोई सेफ्टी, कोई सेफ्टी, ये तो एक किस्म का खोपस है। हाँ ये तो बस डमी है, चलान से बच जाए, चलान से बच जाए, और कोई फायदा नहीं, कोई फायदा, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी 0% सेफ्टी है। ये हालात हैं यहाँ पे कि लोग जो हैं वो हेलमेट खरीदने आ रहे हैं, और हेलमेट की जो कीमतें हैं वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं, और ये पूरी मार्केट इस वक्त हेलमेट की मार्केट बन चुकी है। ये ग्रीन बेल्ट जो है ये पूरी मार्केट बन चुकी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त लाहौर शहर में हर तरफ हेलमेट की बातचीत हो रही है। कोई हेलमेट पे चलान करवा रहा है, कोई हेलमेट ख़रीदने के लिए मार्केट का रुख किए हुए है। मसला ये है कि ये हेलमेट पहनना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो मोटर बाइक चलाने वाले हज़रात हैं उनकी ज़िंदगी को महफूज किया जा सके। ये तमाम इन्फोर्समेंट, ये तमाम चलानिंग इस मकसद के लिए है कि जो अफराद मोटरसाइकिल पर सवार होते हैं, उस पर सफ़र करते हैं, उनको सिर्फ एक चीज़ उनकी ज़िंदगी बचा सकती है अगर खुदा न खास्ता हादसा होता है, तो वो है हेलमेट। अब लोग बड़ी तादाद में बाहर मार्केटों में हेलमेट के लिए निकले हैं क्योंकि इन्फोर्समेंट जो है वो बहुत सख्त हो रही है। लेकिन बाहर मार्केट की सूरत हाल ये है कि 380 रुपये का हेलमेट इस वक्त 1800-2000 रुपये का बिक रहा है। जो नॉर्मल हेलमेट सही हालत में जो आपको सेफ्टी भी कर सकेगा उसकी कम से कम कीमत 3500 से 4000 से 5000 के दरमियान है। ये वो हेलमेट है जो 1000-1200 रुपये में आराम से मिल जाता था। अब इस वक्त हेलमेट जो लोगों को दिया जा रहा है वो कतई तौर पे ऐसा नहीं है जो लोगों की ज़िंदगी को महफूज बना सके। यहाँ पे पूरी मार्केट लगी है हेलमेट की। आप हेलमेट लेने आए हो? जी लेने आया हूँ। कितने का मिला भाई?
ये तो अभी कह रहे हैं कि 3500 4000 से कम नहीं दे रहे। ये 1 महीने पहले मैंने 1200 रुपए के लिए एक महीने पहले की बात है। तो महीने में ऐसा क्या हो गया? पता नहीं, डॉलर ऊपर चला गया, कुछ भी नहीं हुआ, करेंसी हमारी गिर गई, कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं, कोई भी चेंजिंग नहीं आई, सिर्फ ये सख्ती हुई है थोड़ी सी। हालांकि निज़ाम ठीक चल रहा है। निज़ाम ठीक चल रहा है, हुकूमत ने थोड़ी सी सख्ती की है, इन्होंने अपने रेट बना लिए। अब क्या कह सकते हैं? इन पे सख्ती नहीं हुई ना। इन पे सख्ती नहीं हुई। मैं रहीम खान से हूँ, उधर खानपुर कटोरा में उधर ब्लैक पे मिल रहा था 4000 पे, उधर पुलिस ने छापा मारा है, मारा है, सील कर दिया है। 5000 के बेच रहे थे, 5045 रुपए बात हो रही थी, ब्लैक पे दे रहे थे, सील हो गई है वहाँ दुकान। अच्छी बात है यार। अब वो सुकून से ले रहे हैं 1500 2000 में, अच्छे से अच्छा मिल रहा है वहाँ पे, मिल रहा है वहाँ। और लाहौर में मैं इधर आया हूँ, मैंने बोला 1200 का इधर से लेके जाऊँगा कल घर, अभी ये कह रहे हैं 3500 4000। क्या कह सकते हैं? कहाँ से पता किया? इधर भाई से? ये भाई से पता किया, ये भाई से पता किया। कैसे हैं भाई? ठीक है, खैरियत से हैं। कितने का हेलमेट है? हेलमेट है 3500 रुपए का। क्या हो गया इसको? बस ये सारा पीछे से रौला शुरू होते हैं, हमको सस्ता चीज़ मिलेगा तो हम सस्ता बेचेगा। आप खुद समझदार है, सोच लो माड़ा बंदा की करे। 1000 वाला चीज़ 2000 हो गया, 2000 वाला 3000। यार एक तो मसला पता है क्या है, सारी माड़े हैं। सही बात। क्या खरीदने वाला माड़ा नहीं है? यार आजकल जो है, ये बताओ, खरीदने वाला, मैं कह रहा हूँ, लोग आते क्या खरीदने वाला सरमायाकार है? ये लोग आते हैं ना, खरीदने वाला फैक्ट्रियों का मालिक है, खरीदने वाला प्लाटों का मालिक है। कौन है खरीदने वाला? ये जो लोग आते हैं ना, हमको कहते हैं ना नौकरी पेशा है, मेहनत करता है, या दिहाड़ी पे जाता है, या स्टूडेंट है, वही मोटरसाइकिल चलाते ना ज़्यादा, तो यार उसके साथ क्या जुल्म है? देखो आप ऐसे क्या करते हो? वैसे क्या करते हो? वैसे कुछ भी नहीं, बस इसका ही काम करता हूँ फिर शुरू से। कब से? ये हो गया तकरीबन 7-8 साल हो गया। हेलमेट बेचते हो? जी जी। कहाँ है दुकान? वो हमारा वो उधर अड्डा है, ये क्या नाम है, शादमान पे। शादमान? जी जी। शादमान में अड्डा और लाहौर होटल पे बेच रहे हैं, क्यों? उधर तो एक बात यह है कि हमारा आगे से 3-4 रेडिया छुप के ले गए, छोड़ना नहीं दे रहे। और आजकल हालातों में जो है ना, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? ये भी तो गलत है। तो गलत है ना, यही मैं कह रहा हूँ कि बस क्या करें, मजबूरी है। दुकान है रोड पे लगाते हैं। उधर रोड पे लगाते? जी जी। अब यहाँ आ गए हो? जी जी। कि यहाँ से दिहाड़ी लग जाएगी? हाँ, पहले ये थोड़े दिन से इधर ही लगाते हैं। समझ आ रही है आपको? जी जी समझ। हाँ, दिहाड़ी लगा रहे हैं। समझ आ रही है भाई? कि बस क्या करें, अपना मुनाफा ले और निकले साइड पे। ऐसे ही है। तो जिससे मुनाफा लेना है वो भी तो गरीब है। ये 1500 का 2000 का मिलता है, इससे थोड़ा सा अच्छा 14000 का 15000 का 16000 का दे रहे हैं, जो 5000 का 6000 का मिलता रहा। ये अगले दिन मेरा कज़न ले गया, परसों के बाद 1500 का। परसों 1500? हाँ, आज 3500। क्या हो गया ऐसा ये 2-4 दिनों में? क्या पहले इसकी कीमत 1000 से 1200 थी, यही वाले आम हेलमेट। ਜਿਹੜਾ 25000 ਕਿਹੜਾ 10000 ਵਾਲਾ ਬਈ ਕਾਟਨ ਸੀ ਉਹ 50000 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 20000 ਦਾ ਉਹ ਲੱਖ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ क्या पाकिस्तानी करेंसी क्रैश कर गई है? नहीं, डॉलर बहुत ऊपर चला गया? कुछ भी नहीं, वही क्या सेम हमारे चीज है, अफरा तफरी फैल गई है? वही चीज है। क्या खुदा ना खास्ता बैंकरप्ट हो गए? क्या दिवाली निकला है हमारा? नहीं है, वही कुछ हुआ है? वही का वही सेम चल रहा है। वही है ना, वही चीजें चल रही वही निज़ाम वैसे ही चल रहा है। और बल्कि कुछ बेहतरी आई है, कुछ बेहतरी आई है, लेकिन हेलमेट महंगा हो गया। हम रिक्शे वाले हैं, रिक्शे वाले भी हेलमेट पा के रिक्शा चला सकते हैं, हेलमेट तो बगैर रिक्शा नहीं करना पहनना चाहिए भाई। क्यों नहीं पहनना चाहिए रिक्शे वाले को? हेलमेट पे लाजमी यार हेलमेट पहनना चाहिए यार। रक्षा उल्टता नहीं है, गिरता नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ यार, ना मारिया करो। हाँ जी, हेलमेट बिल्कुल अच्छी चीज़ है, रिक्शे वाले हों या मोटरसाइकिल भाई वाले पहनना हों, चाहिए, सबको पहनना चाहिए। सबकी अपनी सेफ्टी है। ये चलान के लिए नहीं, अपनी जान के लिए पहनना चाहिए। ये चलान से बचने के लिए नहीं। महंगा ही तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ, ये मैं सही बात करता हूँ आपसे। मेरे भाईजान महंगा ही नहीं होना चाहिए। ਜਿਹੜਾ 10000 ਦਾ ਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ 500 ਦਾ ਹੈਲਮਟ ਹੁਣ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਹੇ? मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे, और इसलिए प्रोग्राम कर रहा हूँ। ये मकसद ये है कि यहाँ पे ये जो हेलमेट है, ये हेलमेट हमने मुतअद्दद प्रोग्राम्स किए, 12 प्रोग्राम्स किए। जब ये कानून सख्त नहीं था तब भी हम रोड पे प्रोग्राम करते थे और लोगों को आगाही देते थे कि खुदारा हेलमेट पहने। लेकिन ये हेलमेट
गरीब के लिए इतना महंगा नहीं होना चाहिए। जिसकी ओरिजिनल कीमत अगर 380 रुपये है तो उसको मैक्सिमम 500 में आप बेच लें। अगर जिसकी कीमत 1200 है तो उसको आप 1400 रुपये में बेच लें। अगर किसी की कीमत 2000 है तो भाई 2200 रुपये में बेच लें, लेकिन खुदारा ओरिजिनल कीमत पे बेचें। मुनाफा कमाएं ज़रूर, हलाल कमाएं। ये बदकिस्मती हमारी इस कौम की ये है कि हमारे कोविड आया, हमारे मास्क शॉर्ट हो गए, एक बीमारी आफत आई, हमने मास्क शॉर्ट कर लिए क्योंकि हमें मुनाफा कमाना था। हमारे कोई मसला आता है, कोई वबा आती है, स्पेसिफिकली वो चीज़ यहाँ पे दवाई पर बात होती है तो वो शॉर्ट हो जाती है क्योंकि उसका बिजनेस है। यहाँ पे डेंगू आया, लोगों ने कहा नीम के पत्ते इस्तेमाल करो, वो शॉर्ट होना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि फलाना जूस पियो, वो शॉर्ट होना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे रियासत आती है, यहाँ पे हुकूमत आती है, जहाँ पे हुकूमत एक तरफ इन्फोर्समेंट करवा रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, एक पॉजिटिव स्टेप है। पहली मर्तबा किसी हुकूमत ने इस इशू पे वाकई तवज्जो दी है तो उसकी हम तारीफ़ करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये भी रियासत की ज़िम्मेदारी है कि मुनाफाखोरी नहीं हो सकती, ब्लैकमेलिंग नहीं हो सकती। लोगों से इस पूरे जो ऑर्डिनेंस आया इसकी मद में लोगों से उनकी हक हलाल की रोज़ी इस तरह ना छीनी जाए कि एक तरफ उनके ऊपर FIR का डर हो, उनके ऊपर चलान का डर हो और दूसरी तरफ उनकी जेबों से महंगा हेलमेट निकाला जाए और वो हेलमेट जो सेफ्टी ना करे, सिर्फ चलान का बजाय। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इसमें नोटिस देगी। पीला फोर्स बनाई इसलिए गई कि वो इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मौजूद हैं, उनको उनका काम याद कराना पड़ेगा कि एक तरफ आपने सब्ज़ी का रेट तो चेक करना है, तो दूसरी तरफ इस वक्त लाहौर शहर में हेलमेट की लूट सेल जारी है। इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में नमाज सुल्तान चल दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।